नमस्कार, मैं योगिनी नेचुरोपैथ माया त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले चलिए ओम चैंटिंग के साथ एक प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और अपने माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आँखों को खोल लेंगे। तो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब प्रसन्न हो, सबका कल्याण हो, ऐसी शुभ भावना के साथ हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी भावना रखे वसुधैव कुटुंबकम और सबके सुखी और स्वास्थ्य की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो 100% बीमारियां तो हमारी इस प्रार्थना, इस भावना से ही ठीक हो जाती हैं। तो यदि हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो हमें ऐसी भावना ही रखनी चाहिए। तो चलिए इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है योग फॉर हेल्दी लीवर। लीवर यानी कि जिगर, जिसे जिगर भी कहते हैं। और अपने इस लीवर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? ये लीवर क्या है? ये लीवर, यह जिगर हमारे पेट में, ये जो है हमारा वाइटल ऑर्गन होता है और ये हमारे दाहिने साइड ऊपर की तरफ, ये हमारे डायाफ्राम के नीचे होता है और ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और ये बहुत 50 से ज़्यादा काम करता है, लेकिन इसके 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। अगर हमारा लीवर ख़राब हो जाता है तो हमारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। ख़राब लीवर के साथ हम बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस वाइटल ऑर्गन को, जिसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर का ड्राइवर भी कहा जाता है। तो इसकी देखभाल और सुरक्षा और इसके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत होती है। अपने लीवर को हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ में अभ्यास भी करेंगे। तो अपने लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत सारे अभ्यास हम अभी करने वाले हैं, लेकिन सबसे सिंपल सा एक अभ्यास आप कर सकते हैं। कहीं भी बैठे उठे, कहीं भी आप बैठे हो, बात कर रहे हो, आप अपने लीवर को ठीक रखना चाहते हो या लीवर की कोई समस्या है, यदि आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस या लीवर डैमेज हो गया हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ हेल्थ टिप्स के साथ, कुछ आहार शुद्धि के साथ, लाइफस्टाइल को ठीक करके और कुछ योगाभ्यास करके हम अपने लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। यदि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं और कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ अभ्यास करें, तो हमारा लीवर हमेशा के लिए बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। और यदि हमारा लीवर स्वस्थ है तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बैठे बैठे कहीं भी आप पॉइंट्स को दबा सकते हैं, जैसे कि आप, ये हथेली है, हथेली के अंगूठे, ये छोटी उंगली के नीचे का ये भाग जो है, ये आपके लीवर का पॉइंट होता है। आप इसे बैठे बैठे कहीं भी ऐसे 5 मिनट
दबा सकते हैं। खाली पेट दबाएं तो ज़्यादा असर करेगा। सुबह शाम कर सकते हैं आप। यदि लीवर की कोई समस्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इतना तो आसानी से कोई भी कर सकते हैं। ये दाहिने हाथ में, लीवर हमारा दाहिने साइड होता है, तो आप दाहिने हाथ में इसको करें। दाहिने हाथ में इस पॉइंट को ऐसे 5 मिनट प्रेस कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान सी क्रिया, सिंपल सी। अब राइट साइड, हमारा ये राइट साइड में लीवर यहाँ होता है, तो आप यहाँ पे ऐसे रब कर सकते हैं। इसे 2 से 3 मिनट डेली। वैसे भी जो स्वस्थ है वो भी कर सकते हैं, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है लीवर से संबंधित, तो उसे ऐसे रब करने से लाभ मिलता है। तो आप ये पॉइंट दबाना और इस लीवर की जगह को रब करने से बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो ये आप लीवर के लिए कर सकते हैं। लीवर के तो वैसे 50 से भी ज़्यादा काम करता है, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि यह बाइल जूस बनाता है, जो आंतों तक जाके हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो बाइल जूस अगर ना बने किसी को प्रॉपर और आंतों तक ना जाए, तो भोजन पचाने में बहुत समस्या हो सकती है। तो भोजन पचाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और लीवर हमारे टॉक्सिन्स को, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो इसलिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होंगे, टॉक्सिन ही हमारे बीमारी का सबसे मुख्य कारण होते हैं, तो उसको बाहर निकालने का बहुत अच्छा बखूबी काम हमारा लीवर करता है। और लीवर क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को नियंत्रित करने का कार्य भी हमारा लीवर करता है। और लीवर जो है हमारे बहुत सारे प्रोटीन, कार्ब, वसा, इन सबको नियंत्रित करने में और पोषक तत्वों के उत्पादन में हेल्प करता है। तो इस तरह के लीवर के कुछ मुख्य कार्य हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कार्य हैं। पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे लीवर को स्वस्थ रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए वो करेंगे, लेकिन इसके पहले चाहे आप कोई भी योगाभ्यास करें, किसी भी शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसको ठीक करने के लिए यदि हम अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे सिर से लेके पैर तक के सभी ऑर्गन्स को थोड़ा हमें वार्म अप कर लेना चाहिए कोई भी अभ्यास करने से पहले, चाहे हम स्वस्थ हों चाहे हम बीमार हों। यदि हम खड़े होने में, चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो लेटे लेटे, बैठे बैठे कहीं भी आप थोड़ी गर्दन को ऊपर नीचे कर लें, हिला लें, लेफ़्ट राइट कर लें, साइड बाय साइड थोड़ा सा हिला लें, नेक को, गर्दन को ज़रूर हिलाएं, क्योंकि ये हमारे सर्वाइकल और हमारे पूरे शरीर को वार्म अप करता है और हमारे सर्वाइकल की समस्या से निजात दिलाता है। यदि हमें लीवर की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये छोटी छोटी चीज़ों को पहले हम ठीक नहीं करेंगे तो बड़ी समस्याओं को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम तो अति आवश्यक है। सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करेंगे, सिर की कर लेंगे, हिला लेंगे, थोड़ा हाथों को ऐसे गोल गोल घुमा लें, मुट्ठी को बंद करें, खोलें, हाथों को आगे पीछे कर लें। या आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। फिर हाँ, अपने फेफड़ों को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। लीवर को स्वस्थ रखने के साथ फेफड़े भी तो स्वस्थ होने चाहिए। अगर श्वास अच्छी आएगी, यदि हम श्वास अच्छे तरीके से लेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन लेंगे, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, तो ही लीवर भी स्वस्थ रहेगा। सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारी हमारा ओवरऑल हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि एक समस्या, ऐसा नहीं है कि यदि हमारे लंग स्वस्थ नहीं है तो हम लीवर को स्वस्थ रख लेंगे। जब तक हम श्वास पूरी तरह से नहीं लेंगे, हमारे फेफड़े स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो लीवर कैसे स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए श्वास पूरा लेंगे, हाथों पूरा चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, खोलने और बंद करने का ये अभ्यास, पूरा हाथ को खोलेंगे इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए हाथों को लाएंगे। आप ये बैठे बैठे भी कर सकते हो और आप ये लेट के भी कर सकते हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी स्ट्रेंथ हो, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आप खड़े होके करें। अदरवाइज़ आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, ज़्यादा एज के हैं, तो आप बैठ के भी नहीं हो सकता तो आप लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन वार्म अप करना, सूक्ष्म व्यायाम करना तो अति आवश्यक है, इसे तो करना ही चाहिए, तभी आप अपने लीवर को ठीक रख पाएंगे। तो ये छोटे छोटे से अभ्यास करेंगे। और आइए हम कुछ बैठ के योगाभ्यास कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग करने में सक्षम है करें, और जो नहीं कर सकते, बहुत सारे अभ्यास हैं जिनसे जितना हो सकता है उन्हें उतना ही करना चाहिए।
सबसे अच्छा आसन होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र, जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं, लीवर क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जितने भी अभ्यास होते हैं, ज़्यादातर ट्विस्टिंग वाले अभ्यास से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम करेंगे जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। हमारे पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी पे ये आसन बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कैसे करते हैं, अपने पैरों को, एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और दूसरा अपने घुटने के आगे रख लेंगे, ऐसे जैसे आपने राइट को मोड़ा है और लेफ़्ट को घुटने के आगे रख लिया। जैसे साइड से देख लीजिए ऐसे। और जो पैर ऊपर है, जो पैर सामने घुटने के आगे है, इस वाले हाथ को, जैसे लेफ़्ट लेग हमारा ऊपर है ऐसे सीधा है, तो लेफ़्ट हैंड को पीछे रख लेंगे और राइट से हैंड से लेफ़्ट लेग को ऐसे नीचे पकड़ लेंगे। और जो हाथ पीछे है, जैसे लेफ़्ट हैंड हमारा पीछे है तो लेफ़्ट साइड ऐसे हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये पूरी ट्विस्टिंग हो गई हमारी। इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और लीवर, पैनक्रियाज, किडनी सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आसन है। इसे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड से भी रिपीट कर लेंगे। अब लेफ़्ट को हमने ऐसे फोल्ड किया, राइट को लेफ़्ट नी के आगे रखा, राइट हैंड को पीछे की तरफ रखा। यदि जो अपने हाथ को पीछे, जिनका बैलेंस नहीं बन पाता, पीछे हाथ नहीं रख पाते, वो हाथ नीचे भी ऐसे रख सकते हैं, वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे नीचे रख के, अभी मैंने हाथ ऐसे पीछे रखा हुआ था, अब मैं हाथ नीचे रख के भी बता रही हूँ। जो करने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह थोड़ा फैटी हैं, जिनका पेट निकला होता है, तो वो लोग ठीक से नहीं कर पाते, तो उनके लिए हाथ नीचे करके भी ऐसे कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ हाथ, बहुत से लोगों के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो वो ऐसे हाथ को, इसके वेरिएशन ऐसे देख लें आप, ऐसे एक हाथ नीचे रखा हुआ है, अगर पीछे हाथ रखना बैलेंस नहीं बन पाता है तो हाथ नीचे रख सकते हैं। बहुत से लोगों के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो आप ऐसे रख सकते हो अपने नी के पास। अपने हाथ से पैर को और पैर से पेट को प्रेस करेंगे ऐसे, ताकि आपका पैनक्रियाज, आपका लीवर सब एक्टिवेट हो, सारी फंक्शनिंग इनकी अच्छी हो जाए। ऐसे प्रेस करेंगे और राइट हैंड की तरफ ऐसे ट्विस्ट करेंगे। इसे 5 सेकेंड इसे भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। इसे कम से कम, मैंने तो बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया, 5 सेकेंड्स होल्ड किया, कम से कम 10 सेकेंड, और 10 से भी अगर आप ज़्यादा कर सके, आप अपनी क्षमता बढ़ाएं। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आसन को होल्ड करें। जितना हम आसन को होल्ड करते हैं उतनी हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं और उतना ही ज़्यादा आसन का इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। तो आसन को होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि हम डायनामिक करते हैं, कॉन्टीन्यूसली करते हैं, कोई भी अभ्यास फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं, तो इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और यदि हम आसनों को होल्ड करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। वैसे भी कहते भी स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप सुखपूर्वक स्थिर रहें वही आसन है। महर्षि पतंजलि ने आसन की यही डेफिनेशन बताई है। तो जिस भी आसन में आपको सुख मिले, आराम मिले, आप आराम से होल्ड कर पाएँ। लेकिन शुरू में कोई भी आसन आदमी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता, तो 10 सेकेंड से स्टार्ट करें, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड से स्टार्ट करें, फिर 30 सेकेंड से 1 मिनट तक अवश्य होल्ड करें। 1 मिनट तक तो होल्ड करना ही चाहिए, मैंने तो 5 सेकेंड से बताया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये हो गया हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन सभी लोगों को करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसका वेरिएशन, इजी वर्जन है वक्रासन। जैसे पैरों को मोड़ के किया, वक्रासन भी हम कर सकते हैं यदि हम इसको करने में सक्षम नहीं हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, एज पर योर विश एंड कैपेसिटी एंड टाइम। वक्रासन कैसे करते हैं? ये डायबिटीज़ के लिए भी है और लीवर के लिए भी है, किडनी के लिए भी है। ये सभी पेट के ऑर्गन्स पे अच्छा काम करता है। ऐसे दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, जैसे लेफ़्ट को मोड़ा ऐसे हमने, लेफ़्ट हैंड को पीछे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। फिर राइट हैंड को उठा के लेफ़्ट लेग को ऐसे पकड़ लेंगे, या नीचे भी रख सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। यदि आपका हाथ नीचे नहीं पहुंच पाता तो आप
ऐसे प्रेस कर सकते हैं और ऐसे ट्विस्ट करके होल्ड करें 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, रिलीज। आप दूसरी साइड से भी इसे रिपीट कर सकते हैं। दोनों किसी भी आसन को दोनों साइड से करना अति आवश्यक है। अगर लेफ्ट से किया तो राइट से करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर के लिए क्या क्या करना चाहिए आसन। हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन किया, ट्विस्टिंग आसन किया, जिससे हमारा लीवर अच्छा काम करे और स्वस्थ रहे। लीवर खराब क्यों होता है? लीवर खराब होने के कारण क्या हैं? मुख्य 3 कारण हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है अल्कोहल। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उससे भी लीवर खराब हो जाता है। जेनेटिक भी होता है और फैट भी होता है, वायरस भी होता है। अल्कोहल, वायरस और फैट 3 चीज मुख्य कारण होते हैं हमारे लीवर को खराब करने के लिए। अल्कोहल वाले पर्सन के तो लीवर खराब होते ही होते हैं। अल्कोहल तो बिल्कुल लेने वाली चीज़ नहीं है, लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नॉन अल्कोहलिक लीवर डैमेज भी होता है, बच्चों का हो जाता है, लेडीज़ जो कभी ड्रिंक नहीं करते उनका भी हो जाता है। वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी खराब हो जाता है। कारण चाहे जो भी हो, निवारण तो योग में ही छिपा है। तो हम यहाँ निवारण पे बात करेंगे कि कैसे ठीक करें। तो कारण कैसे कि जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। जब हमें कारण पता है तो निवारण भी आराम से मिल जाता है। वायरस से बचने की कोशिश करें। बाहर के फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, हर जगह कहीं भी कोई भी पानी ना पिएं। इन सब चीज़ों से बचने से लीवर को हम बचा सकते हैं। और फैट, बहुत ज़्यादा फैटी फूड ना खाएं, तला भुना बाहर की चीज़ें ना खाएं। जो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं उसको अवॉइड करें। गुड फैट का खाना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होते हैं, यदि बहुत ज़्यादा किसी को ऐसे तो खाने चाहिए। अगर फैटी लीवर की समस्या हो गई है तो बहुत सारा फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, मीठे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो फ्रुक्टोज जो है फैट में कन्वर्ट होकर हमारे लीवर में फैट जमा कर देता है। तो उससे बचने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारे लीवर को हेल्दी रख सके। तो लीवर की खराब होने के जो भी कारण हैं, हमें उस पर ध्यान देते हुए, उस कारण पे जाते हुए कि हमारे लीवर को खराब होने का कौन सा कारण है, उसको जानते हुए हमें उस पर काम करना चाहिए। तो आइए करते हैं कुछ आसन और जिससे हम अपने लीवर को ठीक रख सकें। नेक्स्ट आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन से भी हम अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। हमारा पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है, हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, पैनक्रियाज अच्छे से वर्क करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं मंडूक आसन। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे और फिर बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेंगे और श्वास को बाहर ही रोक देंगे और दोनों मुट्ठी को अपने नेवल के ऊपर रखेंगे और झुक जाएंगे। आप चाहे तो अपने ब्रेथ को होल्ड भी कर सकते हैं। यदि होल्ड करने में सक्षम नहीं है तो आप श्वास ले सकते हैं। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, रिलीज। अब दूसरी बार में आप अपने राइट पाम के ऊपर लेफ्ट पाम को प्लेस करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, नेवल के ऊपर अपनी पाम्स को रखेंगे और पेट खाली करके आगे झुक जाएंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5, वापस। अब तीसरी बार करेंगे, श्वास अंदर, बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, नेवल के ऊपर पाम को प्लेस करेंगे और पेट खाली करके आगे झुक जाएंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5, वापस। नेक्स्ट करेंगे उदराकर्षण। इससे हमारे उदर मतलब पेट के सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और इससे हमारा
डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। तो यदि किसी को कब्ज़ रहती हो तो वो भी इस आसन को करेंगे तो कब्ज़ भी दूर हो जाएगी, और लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, तो स्प्लीन, सारे ऑर्गन्स एकदम हेल्दी रहेंगे। तो कैसे करते हैं? ऐसे बैठ जाएंगे, इसे कागासन कहते हैं। कागासन में बैठ जाएंगे, उकड़ू भी कहते हैं, और दोनों हाथों को रख लेंगे अपने घुटनों पे, और राइट लेग को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखेंगे, और इधर से देख लीजिए, ऐसे राइट नी को लेफ्ट पंजे के पास, और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे अपने ऐसे पेट को दबाते हुए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलीज। अब दूसरे पैर से, अभी हमने राइट को लेफ्ट साइड ले गए थे, अब हम अपने लेफ्ट नी को राइट पंजे के पास रखेंगे ऐसे, और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे 1 2 3 4 5। इसे मैंने 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया, इसे भी 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 30 सेकेंड्स के 3 सेट्स करेंगे कम से कम, पूरी तरह से फ़ायदा लेने के लिए। अभी 5 सेकेंड्स एक बार किया तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। यदि प्रॉपर हम अपने किडनी, लीवर, पैनक्रियाज को हेल्दी रखना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो 30 सेकेंड्स के कम से कम 3 सेट्स करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इतना हमें करना ही चाहिए। हमने 3 आसन किए, और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हमने ये सबसे इम्पॉर्टेंट आसन ये करने चाहिए आपको। यदि आपको लीवर से संबंधित या किसी भी ऑर्गन से संबंधित, जैसे पैनक्रियाज, किडनी या स्प्लीन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट आसन हमारा है, लेट के करेंगे। सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल, चूँकि लीवर हमारा पेट में होता है, तो क्या करेंगे, कोई भी आसन जो हमारी इस पेट से संबंधित है, करने से लीवर हमारा स्वस्थ रहेगा। करेंगे सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटने से, और यदि आप चाहे तो अपने एंकल को पकड़ लें। बहुत से लोगों के एंकल पकड़ में नहीं आते, तो वो हाथ को नीचे भी रख सकते हैं, और श्वास अंदर भरते हुए अपने हिप को उठाएंगे ऊपर, और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। अपनी टमी को खींच के रखेंगे और श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस। इसे भी 30 सेकेंड्स के 3 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन। सबसे पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगी घुटने से, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हग करेंगे, श्वास अंदर भरें, फिर बाहर छोड़ेंगे। श्वास बाहर छोड़ के पेट को खाली करके अपने नी को नोज से लगाएंगे, होल्ड करेंगे, पंजों को आगे की तरफ तान के रखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलीज। आप दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर छोड़ के पेट को खाली करके अब अपने नी को नोज से लगाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलीज। नेक्स्ट अब दोनों पैरों से करेंगे। यदि हम करते हैं सेतु बंध आसन, तो इसका काउंटर पोज पवन मुक्त आसन करना बहुत ज़रूरी है। काउंटर पोज तो करना ही पड़ता है, तभी पूरी तरह से हमें लाभ मिलता है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे। सबसे पहले अपने नीज को हग कर लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ के अपने नीज को नोज से लगाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3
4, 5, रिलीज। ये था पवन मुक्त आसन। अब करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके ताड़ आसन करेंगे लेट के, लाइक दिस। फिर रिलीज कर देंगे, 3 बार करेंगे। इस तरह से लेट के भी ताड़ासन करने से क्या होता है कि हमारे पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और कब्ज़ की समस्या भी दूर होती है। कब्ज़ की समस्या दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो हमारा लीवर बहुत अच्छे से काम करता है। क्या करेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, आसन करेंगे और ऐसे रख लेंगे। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, फोल्ड कर देंगे। अब इसे हक करेंगे और राइट लेग से 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, रोटेट करेंगे राइट लेग को ऐसे। 1, 2, 3। अब एंटी क्लॉक 1, 2, 3। दोनों हाथों को पीछे, पैर को ऊपर, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पैर को ऊपर, धीरे धीरे वापस ले आएंगे। अब दूसरे पैर से भी सेम रिपीट करेंगे। पैर को ऊपर, फोल्ड करेंगे, हक करेंगे नी को। अब लेफ्ट लेग को रोटेट करेंगे 3 टाइम्स क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। 1, 2, 3। रिवर्स 1, 2, 3। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पैर ऊपर, वापस, हाथों को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे नौकासन। नौकासन करने से भी हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और सारे ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ रहते हैं। तो कैसे करेंगे नौकासन? दोनों पैरों को और सिर को उठाएंगे, पूरा हमारा वेट हमारे हिप पे आ जाता है, जैसे देखें। इससे हमारी नेवल भी सेट हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन से संबंधित और पाचन से संबंधित समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। कैसे करेंगे? श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ें, अपने सिर को उठाएं, पैर को भी उठाएं, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आ जाए। एक और बार कर लेते हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़े, पैरों को उठाएं, सिर को उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएं। आसनों में जैसे जाते हैं वापस भी वैसे ही आना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नस चढ़ जाती है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ लेट के आसन किए हमने, सीधा लेट के। अब कुछ उल्टा लेट के हम आसन करेंगे। इसके बाद करेंगे भुजंग आसन। ऐसे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रख लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए
उठाएंगे अपने सिर को, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं लीवर में। लीवर को ठीक से देखने के लिए कि लीवर ठीक है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, LFT टेस्ट कराया जाता है। इस ब्लड टेस्ट में हमारे अंगों में प्रोटीन और एंजाइम्स की स्थिति को जांचकर पता लगाया जाता है कि हमारा लीवर कितना स्वस्थ है। तो LFT टेस्ट भी करा लेनी चाहिए यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे लगे कि लीवर ठीक नहीं है, ठीक से काम नहीं करता, तो आपको LFT टेस्ट करा लेनी चाहिए। लीवर जब खराब होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे लगे कि लीवर खराब है? जॉन्डिस हो जाती है, पूरा शरीर पीला हो जाता है, स्किन पीली हो जाती है, आंखें जो वाइट वाला हिस्सा है वो पीला दिखाई देने लगता है, यूरिन डार्क कलर का हो जाता है, येलो हो जाता है, मल जो है स्टूल लाइट कलर का हो जाता है, बहुत सारी भूख नहीं लगती, बहुत वीकनेस, थकान लगती है। और यदि किसी को ऐसे ही अनायास थकान लगे, भूख ना लगे, खाना खाने की इच्छा ना हो, शरीर पीला हो गया हो, यूरिन का कलर चेंज हो गया हो, स्टूल का कलर चेंज हो गया हो, ऐसी किसी भी तरह की दिक्कत लग रही है, समस्या लग रही है या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अपने लीवर की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि लीवर हमारा हेल्दी है या नहीं। किसी भी बीमारी का पता यदि स्टार्टिंग में लग जाता है, आरंभ में ही पता चल जाता है, तो ईजिली ठीक हो जाता है। योगाभ्यास भी कर सकते हैं, घरेलू नुस्खों से भी ठीक हो सकता है, छोटी मोटी मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। लेकिन किसी भी बीमारी को यदि हम लंबे समय तक अवॉइड करते रहें, टाल मटोल करते रहें, तो ये बहुत क्रॉनिक रूप धारण कर लेता है, फिर उसे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, इससे पहले ही हमें जांच करा लेनी चाहिए यदि ऐसे कोई सिम्टम्स हमें दिखाई देते हों तो। बिल्कुल भूख ना लगे, अगर हमें कभी लगे भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल ऐसा छोटा मोटा भी लगे दिक्कत हो रही है, कलर चेंज दिखाई दे रहा हो, तो अवश्य ही इसका टेस्ट करा लेना चाहिए। तो आइए निवारण की तरफ चलते हैं। कारण तो पता चल गया, सिम्टम्स पता चल गया, अब अभ्यास क्या क्या करें, कौन कौन से योगाभ्यास करें। अभी हम आसन कर रहे थे, हमारे आसन अधूरे रह गए थे, चलिए आसनों की तरफ बढ़ते हैं। लेट जाते हैं, अभी हमने भुजंग आसन किया था, अब हम करेंगे धनुरासन। तो उल्टा लेट जाएंगे। धनुरासन से भी हमारे पेट के ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, लीवर हेल्दी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है। कमर, पेट, सभी ऑर्गन्स के लिए धनुरासन बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को मोड़ के पकड़ लेंगे, कुछ देर ऐसे दबा के प्रेस करके अपने छोड़ के। बहुत से लोग धनुरासन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, तो नहीं, ये एजेड लोग, बड़े लोग भी कर सकते हैं जो पूरी तरह धनुरासन करने में सक्षम नहीं है। अगर उन्हें लीवर की समस्या है या लीवर को ठीक रखना चाहते हैं तो वो ऐसे प्रेस करके कुछ देर ऐसे रखें, 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दबाने के बाद इसे उठाएंगे, सिर भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे। कैसे? सांस अंदर भरते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो ये था धनुरासन। तो धनुरासन भी हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, कभी आपको पेट में बहुत ब्लोटिंग से फील हो और इंडाइजेशन फील हो, डाइजेशन अच्छा ना आपका हो, तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे, एल्बोज को ऐसे रख लेंगे और
अपनी हथेली को नीचे प्रेस करेंगे और अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे ऐसे। हाथ पूरा नहीं उठाएंगे, प्रेस करेंगे और अपने अपर बॉडी को ऊपर खींचेंगे और अपने पेट के और सारे ऑर्गन्स में थोड़ा सा आपको खिंचाव महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा। इससे पेट की ब्लोटिंग और भारीपन दूर होता है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद रिलैक्स करेंगे। इसके बाद करेंगे अधोमुखी पवन मुक्त आसन। अधोमुखी पवन मुक्त आसन से पूरे पेट के ऑर्गन्स हमारे बहुत उनकी फंक्शन अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, लीवर भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले एक पैर को मोड़ लेंगे, जैसे हमने लेफ्ट को मोड़ा, राइट को सीधा पीछे फैला लिया। अब लेट जाएंगे लेफ्ट लेग के ऊपर और आगे हाथों को फैला लेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलीज। वापस आ जाएंगे। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। राइट लेग के ऊपर लेट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलीज। नेक्स्ट हमारा आसन होगा लीवर के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, पश्चिमोत्तानासन। इस आसन से भी हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, डाइजेशन अच्छा रहता है, लीवर भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है, स्वस्थ रहता है। दोनों हाथों को, यदि हम पूरी तरह से पश्चिमोत्तानासन करने में यदि सक्षम नहीं है, पूरी तरह से आप झुक नहीं सकते हो, तो पहले इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, बाहर छोड़ते हुए ऐसे पकड़ें और अपने इस पंजे को, टोस को पकड़ के अपनी तरफ ऐसे खींचें और ऊपर देखें। हमेशा हमें झुकना लोअर बैक से होता है, कभी भी ऐसे हंच बना के हमें नहीं झुकना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। यदि पूरी तरह से आप नहीं कर पाते हो तो ना करें, गलत ना करें, आधा ही करें। एक पैर से जानो शीर्षासन भी कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद इस आसन पे जाएं। लेकिन गलत ऐसे नहीं झुकना, ऐसे नहीं झुकना, ऐसे बिल्कुल नहीं झुकना है। कैसे करना है? ऐसे अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने टोस को पकड़ के ऊपर देखना है और अपने यहाँ पे प्रेशर, अपने लोअर बेली, नाभि के नीचे वाले भाग पे अपने यहाँ पे प्रेशर, वाइब्रेशन फील करते हुए ऐसे धीरे 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 ऐसे आना है और ऐसे आगे आना है। यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। इस तरह से यदि पश्चिमोत्तानासन आप ऐसे करें। यदि आप पूरी तरह से नीचे झुकने में सक्षम नहीं हैं, आपके लोअर में बैक में पेन है या कोई दिक्कत है, तो आप आधा ही कर सकते हैं। और एक एक पैर से आप जानो शीर्षासन कैसे करेंगे? हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए, फिर नीचे लाके होल्ड करेंगे एज पर योर कैपेसिटी, लाइक दिस।